सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4। उठकर मैंने किया फेस वॉश। दिन आज है 1 अगस्त। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 75 डेज़ का चैलेंज, जिसमें से आज डे फर्स्ट और है। इन 75 डेज़ में हम कंप्लीट करेंगे अपना सिलेबस, जो मंथ के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया था। तो देखते हैं इस मंथ का क्या था टारगेट। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो जुलाई का था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। देन अब बारी थी अगस्त महीने में। जो मुझे कंप्लीट करना था वो था आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और इंडियन सोसाइटी। तो मुझे इस अगस्त के मंथ में ये 3 सब्जेक्ट कवर करने थे। तो नोट डाउन करते अपना टारगेट। तो मैंने नोट डाउन किया था पॉलिटी में रिवीजन, फिर पॉलिटी के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाने थे, और आर्ट एंड कल्चर की 11th की जो बुक है वो मुझे कवर करनी थी रीडिंग में। इंडियन सोसाइटी की क्लास कंप्लीट करनी थी, ल्यूसेंट का एक चैप्टर कंप्लीट करना था, और प्रीवियस ईयर पेपर जो पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं वो साथ में देखने थे। तो स्टार्ट करते अपना फर्स्ट टारगेट जो था मेरा पॉलिटी में रिवीजन का। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बनाए थे। ये नोट्स मैंने प्रीलिम्स ध्यान में रखकर बनाए, जो प्रीलिम्स में चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर जिनसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैंने वो चैप्टर कवर किए थे। मैराथन क्लास से थी ये नोट्स मेरे जो थे। मधुकर सर की 16 घंटे की मैराथन थी, उसमें जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है वो पूरा कवर था। तो मैंने वहाँ से अपने ये शॉर्ट नोट बनाए थे। तो कवर करते रिवीजन अपना। रिवीजन के बाद जो है मार्क कर देते हैं अपना पॉलिटी का रिवीजन जो हो चुका था, और टाइम होने वाला था अभी 5। तो कॉपी रखकर हम चलते हैं बाहर वॉक के लिए, और वॉक के साथ ही अपने बेलपत्र भी ले आते हैं ताज़े ताज़े। आने के बाद फ्रेश होकर चले गए थे मंदिर, और मंदिर से आकर मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट। और मेरे भाई को लंच लेके जाना होता है, तो उसके लिए जो बनाते हैं वही सबके लिए नाश्ते में भी हो जाता है। तो मैंने पोहा बनाया था। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, और अभी टाइम होने वाला था 8:30। तो अब अपना फर्स्ट स्लॉट लगाते हैं जो था पॉलिटी के नोट्स का। तो ये नोट्स भी मुझे क्लास से ही कवर करने थे, और अगर आपको कवर करना है तो आप कमेंट में बता सकते हो मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ। तो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दूँगी जो जहाँ से मैं कवर कर रही हूँ। ये मधुकर सर की क्लासेस है, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ये 2024 की ही सारी क्लासें नई हैं, तो इसमें जो मटेरियल है वो पुराना नहीं है। तो आप कंप्लीट कर सकते हो अपने नोट्स। देन इसमें मैंने कवर किया था राज्यपाल की जो शर्तें होती है, सेवा शर्तें होती हैं, नियुक्ति कैसे होती है, पदावधि क्या होती है, और उनके चयन की जो भी प्रक्रिया होती है, उनके लिए जो भी समितियाँ बनाई गई थी वो सारी मैंने कवर की। उसके बाद खाना बनाया मैंने। खाना बनाने के बाद जो है काम खत्म करके अपना सेकंड स्लॉट लगाते, जिसमें आर्ट एंड कल्चर की बुक रीड करनी थी मुझे। ये 11th की है बुक, फाइन आर्ट्स की बुक है, एनसीईआरटी। तो इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। तो मैंने तो यही बुक ली थी अपने लिए। तो बुक कवर करने के बाद जो है अपने नोट्स मैंने बनाए थे। तो मैंने जो है आज मंदिर वास्तुकला कंप्लीट की। मंदिर की जो भी शैलियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ मंदिर है उनकी विशेषताएँ क्या हैं, और जो भी मंदिर के टाइप्स होते हैं वो मैंने कवर किए थे। देन अपना ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद अभी जो है मार्क कर देते हैं। तो मेरा जो है नोट्स कंप्लीट हो गए थे, आर्ट एंड कल्चर बुक रीडिंग हो गई थी प्लस नोट्स। और फिर जो है मम्मी को लेके मुझे जाना था हॉस्पिटल, उनकी कुछ दवाइयाँ लानी थी। तो चले जाते हैं हॉस्पिटल, और वापस जब आए तो टाइम 3 हो गया था। तो सबसे पहले जो है भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर जो है अपना ब्रेक लिया, सो गए थे थोड़ी देर।
उठने के बाद जो भी घर के काम बचे हुए थे वो काम कर लिए। खाना बनाने के बाद अभी टाइम 9 बजने वाला था, तो हम जो है अपना बचा हुआ टारगेट कंप्लीट करते हैं, जिसमें मैं इंडियन सोसाइटी कवर कर रही हूँ। तो उसमें जो है समाज के आधार, उनका अध्ययन क्या होता है, समाज के अंदर क्या समस्याएँ होती हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विशेषताएँ थी, वहाँ के सामाजिक क्या व्यवहार थे, वो सब मैंने कवर किए। देन उसके बाद जो है लूसेंट में फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, जो था सिंधु घाटी सभ्यता। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इसमें जो कुछ पॉइंट होते हैं शॉर्ट में या फिर फैक्ट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो मैंने नोट्स बनाए हैं, बट इससे भी पढ़ लेते हैं ताकि कहीं से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बहुत ही ईज़ी होते हैं, अदर कॉम्पिटिशन में जो पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से कवर होते हैं। उसके बाद जो है अपना काम ख़त्म करके खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर से जो है अगेन जो बचा हुआ था वो था प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक, जो देखनी थी कि किस टाइप से किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इसलिए साथ में डेली थोड़ी देर कवर कर लेती हूँ ताकि सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें से क्या पूछा जाता है क्या नहीं ये हमें पता हो, तो फिर जो ज़्यादा पूछा जाता है उनमें हम अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कोई ऐसे चैप्टर भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एक आता है, पर हम उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए जो है प्रीवियस पेपर देख लो, तो वहाँ से ये भी पता चलता है कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग उसी चैप्टर को ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो। तो आज मैंने जो क्वेश्चन देखे थे वो थे पॉलिटी के, कि पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं पॉलिटी के नोट्स बना रही हूँ तो साथ में ये भी पता होगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उनमें मटेरियल हम अदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो मेंस के अकॉर्डिंग की पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए नोट्स बनाने में प्रीवियस पेपर। देन अपना पेपर कवर करते हैं। और पेपर कवर करने के बाद देखते हैं अपना टारगेट, तो टारगेट में जो बचा था वो इंडियन सोसाइटी नोट्स जो क्लास कवर करनी थी, उसके बाद लूसेंट चैप्टर हो गया था, प्रीवियस पेपर भी मैंने कर लिया। तो फाइनली मेरा डे फर्स्ट का जो भी टारगेट था वो डन हो चुका था। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट डे के टारगेट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।